हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और डिजीज़ वाला पोर्शन अपन ने एकदम से कंप्लीट कर दिया है विद इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। और सारे क्वेश्चंस अपन ने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। 60+ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाके वो सेक्शन कंप्लीट देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन सिस्टम्स का मैंने थोड़ा सा लेवल हाई लिया है, तो आप ऐसे हैरान मत होना कि आउट ऑफ सिलेबस चलता है। आउट ऑफ सिलेबस आजकल कुछ नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तभी अपन कुछ चीज़ें जान पाएंगे एक्चुअली, वरना तो रटेंगे। ठीक है, तो बॉडी का तो अपन को आना ही चाहिए, अपनी बॉडी का कि कौन सा क्या सिस्टम का क्या रोल होता है, फंक्शन कैसे होते हैं, पार्ट्स कौन से हैं उसके। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप हर एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ साथ अपने नोट्स खुद बनाना। मैंने हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, मैंने खुद ने बनाए। तो आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हो और नोट्स बनाकर लास्ट में आप कंप्लीट नोट्स को एक बार फिर से रीडिंग लगाना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। क्लियर है। देखो, पाचन की बात जहाँ कहीं भी आती है तो पाचन का मतलब क्या होता है। जो हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन से डाइजेशन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल केमिकल के द्वारा ही डाइजेशन होता है। दूसरी बात अपन को ये भी पता होनी चाहिए कि जो पाचन होता है वो हमारे बॉडी में मैकेनिकल एंड केमिकल दो प्रोसेस के थ्रू होता है। मैकेनिकल यानी जैसे मान लो अपन ने खाना खा लिया और अपन टहल रहे हैं, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, टकराते हैं, और उससे बड़े बड़े पार्ट क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं या कन्वर्ट होते हैं। केमिकल का मीन्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है फूड के साथ में। जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनको केमिकल के थ्रू छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया डाइजेशन। अब इसकी प्रोसेस क्या क्या होती है, तो इसकी 5 प्रोसेस होती है कंप्लीट डाइजेशन की। पहला इंजेक्शन। इसका मीन्स क्या होता है, जब अपन भोजन खाते हैं, भोजन का ग्रहण, माउथ के अंदर जब अपन भोजन लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप होता है। देन सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, पाचन। ये जो डाइजेशन मैंने बता दिया, 2 स्टेप के थ्रू होती है। एक तो 2 टाइप की होती है, एक मैकेनिकल होता है और एक केमिकल होता है। देन आता है एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है। एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या होता है कि भोजन का अवशोषण, यानी कि जो भी डाइजेशन हुआ हमारे स्टोमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइनल लेयर या फिर स्टोमक की जो लेयर होती है वो उस भोजन का अवशोषण करती है, ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। इसका मीन्स क्या होता है कि जो अवशोषित हुआ है अब वो सेल के पास जाएगा और सेल उसको मेटाबॉलिकली रिएक्शन करेगी, यानी उसको ब्रेक डाउन करेगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और देन 5 क्या आती है, इजेक्शन। इसका मीन्स होता है मल त्याग, यानी जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। मैंने मेंशन किया स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन क्या होता है, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी ने उसको अवशोषित किया है वो शरीर द्वारा निर्माणात्मक प्रक्रियाओं में उपयोग में लिया जाता है, यानी फिर उसको शरीर द्वारा एनर्जी बनाती है और वो एनर्जी हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होती है उनको अच्छे से कवर करती है। क्लियर हो गया। ओके, तो 5 स्टेप आपको याद रखना है। और हाँ, इन स्टेप को ऊपर नीचे नहीं करना है, इन स्टेप को कंटिन्यूसली याद रखना है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही पूरी प्रोसेस चलती रहती है डाइजेशन सिस्टम के अंदर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पाचन तंत्र में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पाचन तंत्र के अंदर क्या क्या होता है, 2 चीज़ अपन पढ़ेंगे। पहला तो आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पूरा पाचन तंत्र अपन 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला आहार नाल, यानी कि 1 बाय 1 इसके पार्ट पढ़ेंगे आहार नाल के, माउथ से लेकर एनस तक के। ठीक है, कौन से में क्या प्रोसेस होती है, क्या लेंथ होती है, क्या इसके अंदर फंक्शन होते हैं। देन अपन देखेंगे पाचक ग्रंथियाँ। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है लाइक सेलेवरी ग्लैंड हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया और इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गई, इनके बारे में अपन 1 बाय 1 जानेंगे। ये दोनों होने के बाद थर्ड अपन कवर करेंगे इनसे रिलेटेड डिजीज़। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिजीज होती है लास्ट में अपन उनको कवर करेंगे। इसके थ्रू अपना इन सब के मिलाकर पूरा सिस्टम अपना कवर हो जाएगा। तो आहार नाल के अंदर अपन देखते हैं उत्पत्ति, यानी इसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टो एंडोडर्मल होता है, यानी इसका कुछ पार्ट एक्टोडर्मल होता है और कुछ पार्ट एंडोडर्मल होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है
वो एंडोडर्मल ही होता है, और जो एक्टोडर्मल होता है वो माउथ के अंदर कुछ पोर्शन होता है, वो ही केवल एक्टोडर्मल होता है। अगर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की बात करूँ तो इसकी लेंथ अप्रोक्सली 9 मीटर होती है। अगर अपन फीट में कन्वर्ट करें तो 33 फीट इसकी लेंथ होती है। तो अपन को ये भी याद रखना है। देन बात करते हैं आहार नाल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। बक्कल कैविटी, मुख गुहा से इसकी स्टार्टिंग होती है। बक्कल कैविटी के बाद में आता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ये जो पोर्शन होता है वो हवा और भोजन दोनों का एक कॉमन पाथ होता है, ग्रसनी। तो आप ये भी याद रखना इसको, ठीक है। देन भोजन कहाँ पे जाता है, ग्रासनाल यानी ईसोफेगस, जिसको अपन फूड पाइप बोलते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, फूड पाइप यानी ईसोफेगस, सबसे बड़ी ईसोफेगस या ग्रासनाल किसकी होती है, जिराफ की होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हो। देन भोजन आता है स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर, जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती है और वहाँ पर HCl का सिक्रेशन होता है और भोजन क्या हो जाता है, काइम में कन्वर्ट हो जाता है। देन वहाँ से कहाँ पे आएगा, आमाशय से छोटी आंत में भोजन आता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम होता है। अपन 1 बाय 1 इनकी भी बात करेंगे जब अपन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे तब। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम होता है। देन एनस आ जाता है। और बड़ी आंत के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रोसेस नहीं होती है, तो वो भी अपन लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। ये तो हुआ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। जो मैंने बता दिया सलेवरी ग्लैंड 3 जोड़ी होती है जो अपने माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, जो लार का सिक्रेशन करती हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक टाइलिन हो गया और लाइसोजाइम हो गया। लाइसोजाइम क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ये सारे फंक्शन अपन सलेवरी ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे। देन आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। एक दिन में कितना जूस निकलता है वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से इसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सी कोशिका HCl को सिक्रेट करती है। तो ये जो डीपली क्वेश्चन आए हुए अपन लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लीवर का क्या रोल है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से पेनक्रियाट के अंदर रिलीज होता है। और पेनक्रियाज में रिलीज होने के बाद हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा जो एक ऑडी होता है, स्पिंचर ऑफ ऑडाई, उसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, जो कि ड्यूडेनम भाग में सी आकार की होती है, वहाँ पर ये रिलीज करता है। इंटेस्टिनल जो ग्लैंड होती है वो, जिसको अपन हिंदी में आंतरिक ग्रंथियाँ बोलती है, ये छोटी आंत के अंदर ही होती है। जो आंत की जो सेल होती है, जो ग्लैंड होती है, वो इस जूस को सिक्रेट करती है। क्लियर है। और ये जूस कहाँ पे आता है, आंत के अंदर ये रिलीज होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आंतरीय ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो कि आंतरीय जूस का सिक्रेशन करती है। क्लियर हो गया। ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है। देखो स्टेप बाय स्टेप चल के रहना है और साथ साथ नोट्स लिखते चलो, जैसे मैंने लिखा है। बकल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स, इसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले बात करते हैं बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे कंप्लीट, माउथ से लेकर एनस तक की क्या क्या उसके बारे में कंप्लीट अपन डिस्कशन करने वाले हैं। मुख गुहा यानी बकल कैविटी होता है। तो आप थोड़ा इमेजिन करना है इस चीज़ को, क्योंकि आपके बॉडी का पार्ट पढ़ रहे हैं तो आप बॉडी को खुद तो आप इमेजिन कर ही सकते हो, ठीक है। माउथ की बात करते हैं तो आप दिमाग में लाओ कि माउथ जो होता है वो आगे से अपने होठों के थ्रू कवर रहता है, ठीक है। फर्स्ट जो इसका होता है वो जीभ से होता है, और जो लेटरल होती है पार्श्व जो सतह होती है वो गालों के द्वारा होती है, और अपर वाला जो पोर्शन होता है छत, वो तालू यानी प्लेट के द्वारा कवर रहता है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मुख गुहा के अंदर यानी बकल कैविटी के अंदर दांत प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ ये जो दांत होते हैं वो अपने जबड़े की अस्थियों के अंदर धंसे रहते हैं, ठीक है। तो बकल कैविटी के अंदर इतना अपन को आना चाहिए। बकल कैविटी देन आता है माउथ। अब माउथ को देख लो, 2 होठ के द्वारा सुरक्षित होते हैं, ओस्ट जो होते हैं, ठीक है। लेटरली जो सामने के साइड जो होठ होते हैं 2 होते हैं, जो इससे क्या होता है ये सुरक्षित रहता है। ओस्ट के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लेबियल ग्रंथि, ठीक है। ओस्ट के ऊपर यानी होठों के ऊपर एक लेबियल ग्रंथि उपस्थित होती है। इसका काम क्या होता है, होठों को नमी प्रदान करना। जो अपने होठ जो एकदम नमी यानी कि मॉइस्चर होते हैं एकदम, ठीक है, मुलायम होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, लेबियल ग्रंथि के द्वारा होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अपन होठ हिलाते हैं वो कौन सी पेशी के द्वारा हिलाते हैं, उस पेशी का नाम देखो। वैसे तो ऐच्छिक पेशी अपन चाहते हैं तभी हिलते हैं, अदरवाइज तो नहीं हिलते, यानी कि अपने कंट्रोल में है तो वॉलेंट्री हो गया फिर ये, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशी कौन सी है, उसका नाम है अरबिस्कुलरिस ऑरिस, ठीक है। अरबिस्कुलरिस ऑरिस उसका नाम है। मैंने मेंशन भी किया, आप नोट भी कर सकते हो इस चीज़ को। अरबिस्कुलरिस ऑरिस उस ऐच्छिक पेशी का नाम है। क्लियर है। तो माउथ के अंदर अपन ने क्या देखा,
होठों से स्टार्ट किया, होठों के अंदर कौन सी पेशी होती है वो अपन ने देखा, ठीक है। देन अब बात करते हैं अपर साइड, जो कि क्या होता है, तालू। ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको, पैलेट बोलते हैं। अपर साइड होता है जो छत होती है अपने बकल कैविटी की, तालू। तालू जो होता है यानी कि पैलेट जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। आप देखोगे आगे की साइड, जो आगे वाला पोर्शन होता है हाफ आधा, वो थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है, उसको अपन हार्ड पैलेट बोलते हैं या फिर कठोर तालू बोलते हैं। और जो थोड़ा पीछे होता है हाफ पीछे, वो होता है सॉफ्ट पैलेट यानी मुलायम तालू बोलते हैं। आप अपने जीभ को टच करके आगे की साइड देख सकते हो, दांतों के अपर वाले जो दांत, तो जस्ट उनके पीछे वाले साइड थोड़ा सा टफ है, हार्ड प्लेट है। और आप देखोगे उनके ऊपर उभार उपस्थित है, उभार पाए जाते हैं, और उन उभार को अपन बोलते हैं पेलेटाइन रोगी। जब चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से ये रोकते हैं। चलो अपने में तो ठीक है, थोड़े बहुत ही उभार पाए जाते हैं, लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, उनके अंदर ये उभार बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए जो मीट होता है उसको कैच करने के लिए या फिर मुँह में पकड़ने के लिए वो ज़्यादा हेल्प करते हैं उनको। क्लियर है। देन जस्ट हार्ड पैलेट के पीछे की साइड आता है सॉफ्ट पैलेट यानी मुलायम तालू होता है, जो पश्च भाग बनाते हैं। सॉफ्ट पैलेट का जो अंतिम लचीला भाग होता है, एकदम लास्ट में जो लचीला भाग होता है, उसको बोलते हैं विलम पैलेटाई। क्या बोलते हैं उसको, विलम पैलेटाई। आप मुंह को एकदम पूरा खोल के देख सकते हो, विलम पैलेटाई आपको ऐसे घंटे की शेप में दिखेगा, ठीक है। जब आप सांस लेते हो, ठीक है, जब आप भोजन को निगलते हो, जब भोजन को निगलते हैं तो ये जो घंटे के आकार वाली साइज होती है, ये क्या करती है, श्वास नली को अपर वाली जो कि नॉस्ट्रिल चैम्बर होता है उसको क्लोज कर देती है, ठीक है। उसको क्लोज कर देगी तो भोजन जो होता है वो अपर साइड नहीं जाके कहाँ पे जाएगा, जस्ट फूड पाइप के अंदर इंटर हो जाता है। नोट डाल के मैंने एक लाइन लिखा है कि खरगोश में एक विशिष्ट प्रकार की गंध ग्राही अंग पाए जाते हैं जिसको जैकॉब्सन ऑर्गन बोलते हैं। ये जो जैकॉब्सन ऑर्गन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मोस्ट ऑफ ये जो उनके नासा मार्ग होते हैं और साथ ही साथ मुख गुहा को जोड़ने वाली जो पार्ट होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन। क्वेश्चन आता है कि जैकॉब्सन ऑर्गन कौन से प्राणी में उपस्थित होते हैं, तो आपको टिक करना है खरगोश के अंदर जैकॉब्सन ऑर्गन या जैकॉब्सन का अंग उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। अपने लिप्स के बारे में पढ़ा था। लेबियल ग्रंथि होठों में पाई जाती है जो उसको नमी प्रदान करती है। अर्बेरिस कुलेरिस ऑरिस जो होता है वो उसकी ऐच्छिक पेशियाँ होती है। साथ ही साथ अपन ने पैलेट यानी तालू की बात की थी, आगे वाला थोड़ा हार्ड होता है, पीछे थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैकॉब्सन ऑर्गन होता है वो खरगोश से संबंधित है। इतना अपन ने बात कर ली है। क्लियर। अभी माउथ के अंदर ही अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर आते हैं जीभ, ठीक है, टंग जिसको अपन बोलते हैं जीभ। देखो जीभ जो होती है वो पेशियों की बनी होती है, और ये पेशी जो होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है, ठीक है, ऐच्छिक पेशी होती है। इसका मतलब जीभ जो है वो अपने कंट्रोल में है। अरे भाई जब अपन चाहेंगे तभी तो बोल पाएंगे ना, अदरवाइज तो ना बोल पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो जीभ अपने कंट्रोल में नहीं हुई तो हर कुछ बोलने लग जाएगी, फिर ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है, वॉलेंट्री मसल्स की बनी होती है, और साथ ही साथ ये गतिशील है, ठीक है। ये क्या है, गतिशील है। और जीभ का काम क्या हो गया, भोजन को चबाने में हेल्पफुल करती है जीभ, ठीक है, बोलने में हेल्पफुल करती है। आगे अपन इसकी बात करेंगे, आगे देखते हैं। जो मुख गुहा होती है यानी जो बक्कल कैविटी होती है उसके फर्श से एक लचीली झिल्ली से जुड़ी होती है। आप अपनी जीभ को ऊपर उठा के देखोगे तो बीच के अंदर सेंटर में एक पतली सी झिल्ली से नीचे वाले पोर्शन से जीभ जुड़ी होती है जिसका नाम है लिंगुअल फ्रेनुलम। उसको अपन फ्रेनुलम बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फ्रेनुलम, ठीक है। उसको अपन टंग टाई बोलते हैं। टाई मतलब जोड़ के रखना, टंग टाई जो जीभ को जोड़ के रखती है। साथ ही साथ क्या लिखा है कि जीभ के ऊपर ऊपरी सतह पर जीभ के ऊपरी सतह पर अनेक दानेदार संरचना उपस्थित होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट पैपिलीज बोलते हैं, स्वाद अंकुर बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट पैपिली बोलते हैं। और जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, जीभ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 10,000 टेस्ट पैपिली प्रेजेंट होती है। ये जो स्वाद अंकुर या जो पैपिली होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फिलीफॉर्म पैपिली, फ्यूंजिफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवेलेंट। फिलीफॉर्म, फ्यूंजिफॉर्म, फॉलिएट एंड सर्कमवेलेंट, ठीक है। 4 तरह के टेस्ट पैपिली अपनी जीभ के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन इसकी। जीभ का काम क्या है, ध्यान से देखना। जीभ का कार्य क्या होता है, प्रथम कार्य होता है स्वाद उद्दीपनों को ग्रहण करना, ठीक है। स्वाद उद्दीपनों को ग्रहण करना प्रथम कार्य होता है।
अगर अपन बात करें शीर्ष भाग की तो मीठे का स्वाद अपन को फील करवाता है, उपशीर्ष भाग नमकीन स्वाद फील करवाता है, पार्श्व यानी लैटरल साइड खट्टे स्वाद को फील करवाता है, और पीछे वाला भाग यानी पश्चिम भाग कड़वे स्वाद को फील करवाता है। जैसे डायग्राम से आप देख सकते हो, अपर वाला यानी कि ये टिप वाला पोर्शन स्वीट को, लैटरली थोड़ी इसके जस्ट पीछे वाला पोर्शन सॉल्ट को, और लैटरली साइड वाला श्योर यानी कि खट्टा, एंड जस्ट पीछे वाला यानी कि पश्चिम भाग बीटर यानी कि कड़वे स्वाद को फील करवाता है। एक मैंने जीभ का डायग्राम बना के आपको दिखाया है। तो जीभ कंप्लीट होगी, ठीक है, इतना अपन को जीभ का आना चाहिए। देखो अपन ने क्या कवर किया, अपन ने होठों के अंदर पाई जाने वाली लेबियल ग्रंथि जो कि होठों को नमी प्रदान करती है वो सीखा। एक ऐच्छिक पेशी होती है जो होठों को हिलाती है, अर्बेरिस कुलेरिस ऑरिस जिसको अपन बोलते हैं। देन अपन ने तालु पढ़ा जो माउथ यानी बक्कल कैविटी के ऊपर वाला पोर्शन होता है तालु, और जैकोब्सन का अंग जो होता है वो खरगोश से संबंधित है। तालु दो प्रकार के पड़े, कठोर और मुलायम तालु, ठीक है। देन अपन ने जीभ पढ़ा, जीभ को जिस पतली झिल्ली द्वारा नीचे वाले पोर्शन से जोड़ के रखता है उसको अपन फ्रेनुलम बोलते हैं। इस पे लगभग 10,000 स्वाद अंकुर पाए जाते हैं, टेस्ट पेपली पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ 4 प्रकार की होती है, ठीक है। जीभ का कार्य अपन ने देख दिया। प्रथम कार्य स्वाद उद्दीपनों को ग्रहण करना, और साथ ही साथ इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम है, जैसे जीभ भोजन को चबाने में, निगलने में, बोलने में। कुछ जंतुओं के अंदर तो ये तापमान नियमन में भी सहायक है, जैसे कुत्ते आदि के अंदर जो भी मांसाहारी प्राणी होते हैं, कुत्ते, शेर, टाइगर वगैरह के अंदर ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन का काम भी करते हैं। इतना क्लियर है। अभी अपन माउथ वाले पोर्शन में ही है, ठीक है। अपन को पूरा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल के बारे में डिस्कस करना है। माउथ से स्टार्ट किया तो अभी अपन माउथ के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ टिथ यानी दांत के अंदर। अब पढ़ते हैं दांत के बारे में। दांत जो होता है वो उत्पत्ति में एक्टोमीजोडर्मल होता है। एक्टोमीजोडर्मल का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा एक्टोडर्मल होता है और थोड़ा मीजोडर्मल होता है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट लाइन बात करते हैं। ये आंशिकतः जीवित होता है और आंशिकतः मृत होता है। दांत जो होता है वो पूरा जीवित नहीं होता, आधा जीवित होता है। जहाँ पर अपन को तेज झंझनाहट लगती है वो वाला पोर्शन जीवित है, और अपर वाला जो टिप होता है वो कैसा होता है, मृत होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी का आधा दांत टूट जाता है तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब नीचे से जड़ से जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इसके जो दांत होता है उसके 3 भाग होते हैं। एक क्राउन भाग जो अपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। एक होता है नेक ग्रीवा भाग जहाँ से जो गम होते हैं मसूड़े दांत को चेपे रखते हैं, और एक होता है जड़ रूट जो कि जबड़े की अस्थि के अंदर धंसे रहते हैं। दांत के 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक, रूट यानी शिखर, ग्रीवा और जड़, 3 भाग होते हैं दांत के। ओके फाइन, आगे देखते हैं। इनेमल। इनेमल जो होता है इसको बनाने वाली कोशिका क्या है, एमाइलोब्लास्ट कोशिका। आपको ये लाइन याद रखनी। इनेमल इसको बनाने वाली कोशिका क्या होती है, एमेलोब्लास्ट कोशिका होती है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना। इनेमल जो होता है वो एक सीमेंटेड पदार्थ, चिपचिपा सफ़ेद सा चमकदार पदार्थ होता है जो अपने दांत को ऊपर से कवर करके रखा होता है, ऊपर से। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इनेमल के अंदर 95 से 96% लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और ये जो मिनरल्स या लवण होते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइटिस होते हैं, ठीक है। तो आपको तो इतना ध्यान में नहीं रखना, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है, इनेमल होता है इसको बनाने वाली कोशिका एमिलोब्लास्ट कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेंटाइन। इनेमल के जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है डेंटाइन। इसको बनाने वाली कोशिका ओडोंटोब्लास्ट होती है। ओडोंटोब्लास्ट कोशिका होती है जो इसको बनाने का कार्य करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। इनेमल जो होता है वो उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होता है, और जो डेंटाइन होता है वो मीजोडर्मल होता है। नोट डाल के वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और उत्पत्ति में कैसा है, एक्टोडर्मल होता है। इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर भाग है और उत्पत्ति में कैसा है, एक्टोडर्मल होता है। देखो भैया दांत के भी प्रकार है, ठीक है। कितने प्रकार के वो देखते हैं अपन लोग। दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट का मीन्स क्या होता है, देखो फायोडोंट का मीन्स होता है दांत से रिलेटेड है। मोनो का मतलब होता है एक, यानी ऐसे दांत जो जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट, जो जीवन में केवल एक बार आते हैं। जैसे कि अक्कल दांत जिसको अपन विजडम टीथ बोलते हैं, जीवन में एक बार आता है, जब अक्कल आती है तब आते हैं, यानी कि 18 से 25 वर्ष की आयु में ये दांत निकलते हैं। एक आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो बाद में आते हैं वो जीवन में एक बार ही आते हैं, ठीक है। देन अपन बात करते हैं डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मीन्स क्या होता है, जो जीवन में 2 बार आते हैं, द्विबारदंती जिसको अपन लोग बोलते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी है भैया,
20 दांत है। मनुष्य में निकलने वाले 2 बार दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। इनको अपन दूध के दांत ही बोलते हैं। जो दूध के दांत शुरू में आते हैं वो 20 ही आते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। क्लियर है? तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 20 होती है। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जीवन में एक बार कितने दांत आती हैं, काउंट करके, यानी नंबर के अंदर पूछे तो आपको याद रखना है 12 दांत, क्योंकि जो बचे हुए 12 दांत है वो सिर्फ एक बार ही आने वाले हैं, क्योंकि 20 दांत तो गिरने के बाद वापस से आगे 2 बार आ रहे हैं, लेकिन 12 दांत जो होते हैं वो लाइफ में केवल और केवल एक बार ही आते हैं। देन बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ में प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट का मीन्स होता है पार्श्व दांत। ये पार्श्व दांत का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। पार्श्व दांत जो होते हैं वो जबड़े की हड्डी की पार्श्व सतह वृद्धि करके निकलते हैं। ठीक है, जो जबड़े की हड्डी होती है, ऊपर वाली हड्डी, वो लैटरली ग्रोथ करती है, पार्श्व में ग्रोथ करती है और वो दांत में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन पार्श्व दांत। जैसे नोट डाल के लाइन लिखा है कि विषैले सर्पों के पार्श्व दांत जो विष ग्रंथि से जुड़े रहते हैं उनको अपन बोलते हैं फंक्स, यानी कि विष दंत। जो ऊपर आपने देखे होंगे ना 2 ऐसे न्यूक्लियस हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनके जो ऊपर वाले जबड़े होते हैं वो ग्रोथ करके उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं दांत के अंदर, और उनके बीच के अंदर एक छोटा सा होल सा होता है जहाँ से पेरोटिड जो ग्रंथि होती है, पेरोटिड ग्रंथि जो कि एक लार ग्रंथि होती है, उसका रूपांतरण होता है, वहाँ से विष निकल कर उन दांतों के थ्रू आता है। ठीक है, तो आगे अपन उसका भी बात करेंगे जब अपन ग्रंथियाँ पढ़ेंगे तब, कि विष ग्रंथि जो होती है सांप के अंदर वो कौन सी ग्रंथि का रूपांतरण होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। पेरोटिड का होता है, आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को आराम से, तो याद रखना इस चीज़ के अंदर, विषैले सर्पों के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मीन्स होता है गर्त दंती। अपने जो दांत होते हैं वो नीचे मसूड़ों के अंदर और साथ ही साथ नीचे जो अस्थि होती है उसके अंदर धसे रहते हैं। ठीक है, धसे रहते हैं अंदर तक, उसको बोलते हैं अपन गर्त दंती। यानी कि जो दांत होते हैं वो जबड़े की अस्थि के अंदर धसे रहते हैं, उनको बोलते हैं गर्त दंती। जैसे एग्जाम्पल मैमल्स यानी हमारे अंदर, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छों के अंदर भी ये देखा गया है। देन टाइप आता है हेटेरोडोंट, यानी विषम दंती। विषम का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के दांत आना, यानी विषम दंती का मतलब अलग अलग प्रकार के दांत। जैसे कि देख रहे हैं संरचना व कार्य के अंदर ये दांत भिन्न होते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं, यानी स्तनधारियों के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 प्रकार के दांत हो गए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इनके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। पहला बात करते हैं इंसिजर। इंसिजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतनक। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भोजन को काटने के अंदर। आगे वाले जो दांत होते हैं ना वो होते हैं इंसिजर, आगे वाले जो तीखे तीखे होते हैं। ठीक है, भोजन को काटने से आगे से, ठीक है, या भोजन को काटो या किसी दूसरे प्राणी को काटो, ये काटने के काम आते हैं। नोट डाल के लिखा, हाथी के जो गज दंत होते हैं टस्क, वो ऊपरी कृंतक के रूपांतरण होते हैं। जो ऊपर वाले कृंतक होते हैं वो इससे बाहर की तरफ निकल के आते हैं। ठीक है, ऊपर से ऐसे घूम के बाहर आते हैं। ऊपरी जो कृंतक होते हैं, ऊपरी जो इंसिजर होते हैं, उनको रूपांतरण होते हैं टस्क, गज दंत होते हैं। ठीक है, तो दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, हाथी वाला पोर्शन आ गया। नेक्स्ट दूसरा टाइप हो गया रत्नक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन। ये नुकीले होते हैं, आप देख भी सकते हो। इन दांतों के जस्ट पास के अंदर 2, एक तो ऊपर एक नीचे इस साइड होगा और एक ऊपर एक नीचे लेफ्ट साइड या राइट साइड होंगे। ठीक है, तो आप उसको फिल करवा सकते हो। हमारे अंदर भी एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, यानी कि टोटल 4 दांत होते हैं कैनाइन वाले। नुकीले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणियों के अंदर कैनाइन बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। यानी आपने देखा होगा लायन के अंदर, टाइगर्स के अंदर, ठीक है, डॉग के अंदर ये जो दांत होते हैं बड़े बड़े दिखते हैं और ये एकदम से भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उसको चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। और मांसाहारी प्राणियों के अंदर उनको बोला जाता है सेकोडोंट। क्या बोलते हैं उनको? सेकोडोंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये दांत अत्यधिक विकसित होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सेकोडोंट बोलते हैं। देन तीसरे नंबर के टाइप होता है दांत का प्रीमोलर, यानी कि अग्र चवर्णक। इनका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है और काम क्या करते हैं? पीछे की साइड होता है थोड़ा सा, तो ये चबाने का काम करते हैं। क्लियर है? देन लास्ट में आता है मोलर। ठीक है, मोलर का जो साइज होता है वो चौकोर होता है। ठीक है, चौकोर साइज होता है और इनका काम भी क्या है? चबाने का काम होता है। इतना क्लियर है? देखो अपने माउथ के अंदर क्या क्या पढ़ा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अपने सबसे पहले लिप्स के बारे में देखा। लिप्स में कौन सी ग्रंथि होती है? लेबियल ग्रंथि होती है, जो उनको नमी प्रदान करती है। अर्बेरिस क्यूलेरिस ऑरिस होता है, वो पैसिव होती है।
जो होठों को हिलाने में मदद करती है। तालु पैलेट अपन ने पढ़ा। जैकोब्सन का ऑर्गन किस में होता है? खरगोश के अंदर होता है। तालु 2 प्रकार के होते हैं, वो अपन ने देखा। जीभ के अंदर कितने स्वाद अंकुर होते हैं? 10,000 होते हैं। फ्रेनुलम के द्वारा जीभ नीचे फर्श से जुड़ी होती है। 4 प्रकार के पेपिलिस प्रेजेंट होती हैं, फिलीफॉर्म, फ्यूंजिफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवेलेंट टाइप की। एंड फिर अपन ने दांत के बारे में देखा तो 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट होता है। आंशिक जीवित होता है, आंशिक मृत होते हैं। दांत के अपन ने देखा कि 2 टाइप के पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इनेमल और दूसरा डेक्स्टिन। इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, जो इमाइलोब्लास्ट कोशिका इसका निर्माण करती है, और जो डेक्स्टिन होता है वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिका इसका निर्माण करती है। तो अपन ने ये भी पढ़ा। देन 1 बाय 1 अपन टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार पढ़ रहे हैं, जो अपन ने डिस्कस किया है। और अगर मनुष्य की बात करते हैं तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, क्योंकि अपन विषम दंती होते हैं, तो 4 प्रकार के दांत अपन ये पढ़ रहे हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो मोलर वाले अपन ने चारों टाइप के दांत पढ़ लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट आगे। देन आता है चिक टीथ। चिक टीथ यानी जो गाल की तरफ जो दांत होते हैं उनको अपन चिक टीथ बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चिक टीथ कौन कौन से होते हैं, या कपोल दांत जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, कपोल दांत कौन कौन से होते हैं? तो देखो गाल की तरफ कौन कौन से दांत बच गए भाई? एक तो प्रीमोलर होता है, ठीक है, अग्र चवरणक जिसको बोलते हैं, और एक होता है मोलर, ठीक है, जिसको चवरणक बोलते हैं। गाल के दांत है ना चिक टीथ, कपोल दांत जिसको अपन बोलते हैं, साइड के अंदर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, मनुष्य के अंदर अंतिम मोलर दांत कौन सा होता है? विजडम टीथ होता है। जो अंतिम यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, चवरणक जो दांत होता है, मोलर को हिंदी में चवरणक बोलते हैं। ये विजडम टीथ होता है, जिसको अपन अक्ल दाढ़ बोलते हैं। ये अवशेषीय होता है, ये वस्टिजियल होता है, और नॉर्मली 18 से 25 साल की उम्र के अंदर ये मनुष्य में निकलते हैं। तो कहते हैं कि उसी एज के अंदर बंदे को अक्ल आती है, तो इसका नाम रख दिया अक्ल दाढ़, यानी कि एक ऐसे ही लिंक कर दिया इस चीज़ को। देन बात करते हैं अपन डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र के बारे में। डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र की बात करते हैं। अगर वयस्क मनुष्य की मैं बात करता हूँ तो इंसिजर अपर साइड 2 होते हैं। अच्छा, दंत सूत्र होता क्या है? देखो दंत सूत्र कैसे लिखते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, लिखना है नोटबुक में। दंत सूत्र इक्वल टू ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या मतलब ऊपर वाले जो जबड़े होते हैं उनको एकदम सेंटर से कट कर दो, ठीक है, और उसका आधा भाग ले लो, उनकी संख्या, डिवाइडेड बाई यानी बट्टा निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या। तो नीचे वाले का पूरा जबड़ा है उसको 20 से कट कर दो और हाफ ले लो, तो ऊपरी जबड़े के अर्धांश से संख्या अगर आगे से बात करेंगे तो 2 तो आ गया इंसिजर, 1 आएगा कैनाइन, फिर 2 आएगा प्रीमोलर, और फिर 3 आएगा मोलर। तो ये अपन को याद रखना है, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आते हैं? 32। तो मनुष्य में कितने होते हैं? 32 दांत। यानी वयस्क मनुष्य का पूछे तो ये 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 इसका डेंटल फॉर्मूला अपन को आना चाहिए। बच्चों की अगर पूछे तो बच्चों के अंदर आपको पता होगा कौन से दांत नहीं होते। प्रीमोलर, ठीक है, अग्र चवरणक बच्चों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। आप देख रहे हैं 0 0 आ रहा है, तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। तभी तो बोल रहा हूँ भैया, अपने अभी देखा ना जो एक बार दंत यानी मोनोफायोडोंट जो अभी देखा था, उसमें प्रीमोलर और विजडम टीथ 2 मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल नोट किए थे। तो प्रीमोलर क्या था? जो एक बार ही आते, देखो बच्चों में तो आए नहीं, बड़ों में आएगा तो एक बार ही आएगा ना। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1 0 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। ये जो 20 प्रकार के दांत होते हैं, ये दूध के दांत भी अपन इसको बोलते हैं, मिल्क टीथ भी इनको अपन बोलते हैं। खरगोश की बात करें तो खरगोश का डेंटल फॉर्मूला होता है 2033 डिवाइडेड बाई 1023 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28। तो खरगोश में टोटल दांत कितने होते हैं? 28 होते हैं, जिसका डेंटल फॉर्मूला 20 33 बटा 10 23 गुणा 2 इज इक्वल टू 28। अगर चूहे का पूछे तो चूहे का होता है 1003 डिवाइडेड बाई 1003 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16। कहने का मतलब है ऊपर वाला जबड़ा को आधे करो तो ऊपर में सिर्फ 1 बचेगा आगे और 3 पीछे, ठीक है, मोलर 3, ठीक है, और सेम इधर वाले में भी 1 बचेगा 3 पीछे, नीचे भी क्या होगा, एक साइड में 1 बचेगा 3 पीछे, लेफ्ट साइड के अंदर 1 बचेगा 3 पीछे, तो टोटल काउंट करोगे तो 4 4 4 4 यानी 16 दांत हो गए, ठीक है। तो चूहे के अंदर कितना होता है? 16। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि डेंटल फॉर्मूला मोस्ट ऑफ आपको वयस्क मनुष्य का आना चाहिए और बच्चों का आना चाहिए। खरगोश और चूहे का मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया होगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ तक उसको रीड आउट करें, उसको पढ़ें। तो आज अपन इतना कवर करते हैं, ठीक है।
तो डेंटल फार्मूला अपन को आना चाहिए था। आप ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा डीपली कुछ नहीं है भैया, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, ठीक है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार ऐसा कोई ऐसा मतलब अपन को कंटेंट मिल जाए कि इसके बाहर पढ़ना ही नहीं पड़े, तो फिर आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, जो भी बंदे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंटेंट लेकर। बाय। इसी को रेगुलर करना और नोट्स को अच्छे से नोट करना। हैव ए नाइस डे।